रूस यूक्रेन जंग में आया नया मोड़। यूक्रेन के समर्थन में कूदे कई देश। रूसी सेना ने क्रीमिया में बनाया नया सैन्य अड्डा। रूस और यूक्रेन के बीच गहराते तनाव की वजह से यह आशंका दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है कि क्या जल्द ही दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ ब्रिटेन ने भी अपने दोस्त और नाटो सहयोगी यूक्रेन के फेवर में अपनी फौज भेजने की घोषणा कर दी है, तो दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच क्रीमिया में एक नया मिलिट्री बेस स्थापित किया है। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक रूसी सेना ने इस बेस पर भारी सैन्य साजो सामान के साथ हजारों सैनिकों को तैनात किया हुआ है। क्रीमिया को साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था। इस क्षेत्र में रूसी सेना के अलावा करीब 30,000 यूक्रेन विरोधी मिलिशिया भी सक्रिय हैं। इन विरोधियों को रूस का समर्थन प्राप्त है। अपने 2 वॉरशिप भेजेगा ब्रिटेन। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का साथ देने के लिए ब्रिटेन अपनी नेवी के 2 वॉरशिप ब्लैक सी में भेज रहा है। इनमें से एक टाइप 45 का डिस्ट्रॉयर है। इस जहाज पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें लगी हुई हैं। वहीं दूसरा एंटी सबमरीन टाइप 23 फ्रिगेट जहाज है। इसके साथ ही इलाके में भ्रमण कर रहे एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ पर F-35B लाइट स्टील्थ एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियों को खत्म करने में सक्षम मर्लिन हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाई मोड पर रखे जा रहे हैं। ब्रिटेन के एयरफोर्स चीफ ने पुष्टि की कि उसके रॉयल एयरफोर्स के 6 टाइफून सुपरजेट विमान भी प्री प्लान मिशन के लिए पूर्वी यूरोप की ओर उड़ान भरेंगे। ये जहाज इलाके में तैनात नौसेना के जहाजों की मदद करने के साथ ही क्षेत्र की हवाई निगरानी भी करेंगे। रक्षा जानकारों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति में ब्रिटेन खुद लड़ाई में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश रक्षा सूत्रों का कहना है कि इस मामले में यूक्रेन के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही रूस पर भी हालात को शांत करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। रूसी सेना ने ब्रिगेड की तैनाती की। सैटेलाइट तस्वीरों से फैली दहशत। वहीं जर्मन अखबार डेर स्पीगेल ने प्लैनेट लैब्स इंक की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, जिनमें रूसी सैन्य अड्डा साफ नजर आ रहा है। यह अड्डा पूर्वी क्रीमिया के मारफिका से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जर्मन मीडिया ने कहा है कि ये शिविर यूक्रेनी बॉर्डर से सड़क मार्ग से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी बताया गया है कि इस बेस पर रूसी सेना की 98वीं ब्रिगेड तैनात है। रूसी सेना पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने पहले ही बताया था कि 58वीं आर्मी पहले से ही क्रीमिया पहुंच चुकी है। इसके अलावा रूसी सेना की 291वीं आर्टिलरी और 136वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड भी क्रीमिया में तैनात है। दावा किया गया है कि 15 मार्च तक ये इलाका पूरी तरह से खाली था। 2 अप्रैल से इस स्थान पर गाड़ियों और सैनिकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। साल 2014 और 2015 के बाद से यूक्रेन की सीमा पर ये रूस का सबसे बड़ा सैन्य शक्ति प्रदर्शन है। पिछले हफ्ते ही रूस ने मॉस्को से दक्षिण पश्चिम में वोरोनिश शहर के पास भी एक मिलिट्री बेस बनाया था। यहीं से रूसी सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती संबंधी मोर्चा संभाले हुए है। रूस ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को दी चेतावनी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए तनाव न भड़काने की सलाह दी है। रूसी सेना के सैनिकों और हथियारों के यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ते काफिले को देख पूरी दुनिया दहशत में है। वहीं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के फोन के जवाब में रूस ने तो टूक लहजे में कहा कि वो अपने देश के अंदर सेना के किसी भी मूवमेंट को करने के लिए स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, रूस ने अजोव सागर को पूरी तरह से आर्मी से पाट दिया है। नया रण क्षेत्र बना अजोव सागर। अजोव सागर रूस और यूक्रेन के बीच फैला हुआ है। बाहरी देशों के जहाजों को ब्लैक सी से अजोव सागर तक लाने के लिए एक संकरी क्रिच खाड़ी से होकर गुजरना पड़ता है। ये खाड़ी रूस और यूक्रेन की क्रीमिया प्रायद्वीप को जोड़ती है। इस प्रायद्वीप में रूसी भाषी लोग ज्यादा रहते हैं। रूस ने साल 2014 में ताकत के बल पर इसे यूक्रेन से छीन लिया था। पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किर्च खाड़ी को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इसके बाद से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में बौखलाहट बढ़ गई है। युद्ध की स्थिति में बाहरी देश अजोव सागर में आकर यूक्रेन की मदद न कर पाएं, इसे देखते हुए रूसी नौसेना के जहाज अब इस क्रिच खाड़ी को घेरे हुए हैं। रूसी नेवी ने बिना इजाजत के किसी भी विदेशी नौसैनिक जहाज के 6 महीने तक अजोव सागर में आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि व्यापार के लिए आने वाले मर्चेंट नेवी के जहाजों के लिए रास्ता भी खुला हुआ है। इस नाकेबंदी की घोषणा तब की गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने 2 डिस्ट्रॉयर भेजने की योजना को तनाव बढ़ने की आशंका के मद्देनजर रद्द कर दिया था।
यूक्रेन को सताया हार का डर। यूक्रेन सरकार का आरोप है कि क्रीमिया प्रायद्वीप को छीनने के बाद अब रूस की नजर उसके दो उत्तर पूर्वी प्रांत लुगांस्क और डोनेट्स्क पर लगी हुई है। इन दोनों राज्यों में भी रूसी भाषी लोग पर्याप्त मात्रा में रहते हैं और इन प्रांतों की सीमा रूस को टच करती है। रूस दावा करता है कि इन इलाकों में रूसी भाषी लोग रहने की वजह से ये दोनों इलाके उसके हैं और इन्हें रूस का हिस्सा होना चाहिए। वहीं यूक्रेन इसका विरोध करता है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सरकार की शह पर इन दोनों प्रांतों में विद्रोहियों ने उसकी सेना के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। जब यूक्रेन की सेना विद्रोहियों को सख्ती से दबाने लगी तो अब उनकी मदद के लिए रूस ने 41,000 फौजी इन दोनों प्रांतों के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। इन सैनिकों के साथ बड़ी तादाद में टैंक, तोपखाने और एयरफोर्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही भारी हथियारों के साथ 42,000 सैनिक क्रीमिया भेजे गए हैं, जिससे युद्ध की स्थिति में यूक्रेन के दक्षिण हिस्से में हमला करके दूसरा मोर्चा भी खोला जा सके। अपना एक बड़ा प्रांत पहले ही गंवा चुके यूक्रेन को डर है कि अगर रूस को जल्द नहीं रोका गया तो वो उसके दो प्रांत और छीन लेगा। माना जा रहा है कि जल्द ही बीच का कोई रास्ता नहीं निकला तो रूस और यूक्रेन में बड़ी भिड़ंत हो सकती है, जो कब वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए किसी को नहीं पता।